স্বাগতক পুনৰবাৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই সমীৰণ বৰঠাকুৰ। এইবাৰ মুছলমানসকলক হাৰাশাস্তি কৰা হৈছে, সামূহিকভাৱে মানসিক হাৰাশাস্তি কৰিছে চৰকাৰে। মুছলমানসকলৰ মছজিদৰ সন্মুখত থকা দোকান পোহাৰ ভাঙি পেলোৱা হয়, কিন্তু সমান্তৰালভাৱে মন্দিৰৰ সন্মুখত থকা দোকান পোহাৰ কিয় ভাঙি পেলোৱা নহয়? এইবাৰ নাৰাজ হৈছে আছাদুদ্দিন ওৱেইচি। এই মুহূৰ্তত ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক কিছু বিতংভাৱে এই খবৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মুছলমানসকলক সামূহিকভাৱে শাস্তি দিছে চৰকাৰে আৰু মছজিদৰ সন্মুখৰ দোকান চৰকাৰে ভাঙিছে। কিন্তু মন্দিৰৰ সন্মুখত থকা দোকান কিয় নাভাঙে চৰকাৰে? দিল্লীৰ জাহাংগীৰপুৰীৰ উচ্ছেদক লৈ এতিয়া সৰব হৈছে আছাদুদ্দিন ওৱেইচি। আহমেদ আনছাৰৰ বিৰুদ্ধে বুলডোজাৰ নীতি চৰকাৰৰ। অৰ্জুন অজয়ৰ বিৰুদ্ধে কেতিয়াও উচ্ছেদ নচলায় চৰকাৰে। বিশেষ সম্প্ৰদায়ক লক্ষ্য কৰি বুলডোজাৰ নীতি গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে। বিজেপি আৰু আম আদমি পাৰ্টিক ক্ষুৰ্ধাৰ সমালোচনা ওৱেইচিৰ। আজি পুৱাই জাহাংগীৰপুৰীৰ অবৈধ নিৰ্মাণৰ বিৰুদ্ধে চলিছিল উচ্ছেদ। দিল্লীৰ পৌৰ নিগমে চলাইছিল এই উচ্ছেদ অভিযান। উচ্ছেদ অভিযানত স্থগিতাদেশ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ। হনুমান জয়ন্তীত জাহাংগীৰপুৰীত সংঘটিত হৈছিল কিছু হিংসাত্মক ঘটনা। হিংসাত জড়িত অভিযুক্তৰ অবৈধ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশাসনৰ বুলডোজাৰ। চৰকাৰী ভূমিত অবৈধভাৱে একাংশই নিৰ্মাণ কৰিছিল ঘৰ। আৰু এই মুহূৰ্তত ভাষ্য আছে, भाष्य सुनाम है ना, तो हमको ये बतलाया गया कि खुदा की कुदरत जोश में आ जाती है। आपने मस्जिद के सामने की मलगियों को तोड़ दिया, शॉप्स को, मंदिर के सामने जो क्यों नहीं तोड़ा आपने? ये टारगेटेड डेमोलिशन है। तो एक कम्युनिटी को कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है, ये विजिलेंटी जस्टिस है। मैं इसको कंडेम करता हूं और मैं शुक्रगुजार हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया और इमीडिएटली स्टे दिया। और हद तो ये है कि जब सारी दुनिया को पता चल गया कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है, स्टेटस को दिया है, उसके बावजूद भी नहीं रुकते तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को फोन करना पड़ता है। तो और ये कौन सी बात आप पार्टी कर रही है? उनके लोग कह रहे हैं कि वहां पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं। इनको क्या गरीबी नजर नहीं आ रही? भारत के नागरिक हैं पूरे के पूरे, वो उनका जुल्म एक ही है कि गरीब हैं। और मैंने जो पहले कहा था वो ये है कि बुलडोजर चलेगा अंसार पर, अहमद पर, बुलडोजर नहीं चलेगा अर्जुन पर और अजय पर। यह फर्क है। और ये अंसार चाहे बीजेपी में हो या आप पार्टी में हो, वो अंसारी रहता है। आपके नेता, बीजेपी के नेता लेटर नहीं लिखे, नाम लिख करके ये स्टोन पेल्टिंग में था, इसका तोड़ दिया जाए? क्या आपका मेयर, आपके अधिकारी बीजेपी के नहीं कह रहे हैं मीडिया के सामने आके ये लोग इन्वॉल्व हैं, घर तोड़ दो? फिर वो जो तलवार लेकर नाच रहे थे, वो जो मस्जिद में जाकर झंडा लगा दिए, आपको अगर घर तोड़, जो गैर कानूनी आप तोड़ रहे हैं, उनका गुनाह क्या होगा? फिर आप 7 साल से सो रहे थे क्या? ये विजिलेंटी जस्टिस है, ये रूल ऑफ लॉ को कमजोर करेगा और ये अच्छा नहीं है इस देश के लिए। लेकिन आपका आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर है। हमारा आरोप बीजेपी पे भी है, आम आदमी पार्टी पर भी है, क्योंकि जो डेमोलिशन की नोटिस दी गई है, पीडब्ल्यूडी दिल्ली की आप सरकार में आता है और उसमें कहा गया उस नोटिस में कि आप हमको मटेरियल दीजिए डेमोलिशन करने का, आपके लोग भी एई जेई भी दीजिए। इतने एमएलए जीत कर आए, आपके कहां एमएलए? पूरे भाग गए। क्या मौन व्रत पर बैठा है आपका दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल? दिल्ली का फसाद हुआ 2020 का, तो गांधी वहां पर चला गया, गांधी समाधि के पास। अब आप मौन व्रत पे बैठे हैं क्या?
दिख नहीं रहा आपको कि लोगों की बर्बादी। ये समझने की जरूरत है कि बुलडोजर इस देश में चल रहा है तो अहमद और अंसार पर चल रहा है। जब चुनाव आता है तो सब मोहब्बत के मजारे करते हैं, चुनाव हो गया, मकसद निकल गया, अब लगाओ बुलडोजर, तोड़ दो उसको। कोर्ट किस लिए है फिर? कैसे कोई सरकार जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर बन सकती है बताइए? तड़पता है ना, तो हमको यह बतलाया गया कि खुदा की कुदरत जोश में आ जाती है। आपने मस्जिद के सामने की मलगियों को तोड़ दिया, शॉप्स को, मंदिर के सामने जो क्यों नहीं तोड़ा आपने? ये टारगेटेड डेमोलिशन है। तो एक कम्युनिटी को कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है, ये विजिलेंटी जस्टिस है। मैं इसको कंडेम करता हूं और मैं शुक्रगुजार हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया और इमीडिएटली स्टे दिया। और हद तो यह है कि जब सारी दुनिया को पता चल गया कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है, स्टेटस को दिया है, उसके बावजूद भी नहीं रुकते तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को फोन करना पड़ता है। तो और ये कौन सी बात आप पार्टी कर रही है? उनके लोग कह रहे हैं कि वहां पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं। इनको क्या गरीबी नजर नहीं आ रही? भारत के नागरिक हैं पूरे के पूरे वो। उनका जुल्म एक ही है कि गरीब हैं। और मैंने जो पहले कहा था वो ये है कि बुलडोजर चलेगा अंसार पर, अहमद पर, बुलडोजर नहीं चलेगा अर्जुन पर और अजय पर। यह फर्क है। और ये अंसार चाहे बीजेपी में हो या आप पार्टी में हो, वो अंसारी रहता है। आपके नेता, बीजेपी के नेता लेटर नहीं लिखे, नाम लिख करके ये स्टोन पेल्टिंग में था, इसका तोड़ दिया जाए। क्या आपका मेयर, आपके अधिकारी बीजेपी के नहीं कह रहे हैं मीडिया के सामने आकर ये लोग इन्वॉल्व हैं, घर तोड़ दो? फिर वो जो तलवार लेकर नाच रहे थे, वो जो मस्जिद में जाकर झंडा लगा दिए, आपको अगर घर तोड़, जो गैर कानूनी आप तोड़ रहे हैं, उनका गुनाह क्या होगा फिर? आप 7 साल से सो रहे थे क्या? ये विजिलेंटी जस्टिस है, ये रूल ऑफ लॉ को कमजोर करेगा और ये अच्छा नहीं है इस देश के लिए। लेकिन आपका आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर है। हमारा आरोप बीजेपी पे भी है, आम आदमी पार्टी पर भी है, क्योंकि जो डेमोलिशन की नोटिस दी गई है, पीडब्ल्यूडी दिल्ली की आप सरकार में आता है और उसमें कहा गया उस नोटिस में कि आप हमको मटेरियल दीजिए डेमोलिशन करने का, आपके लोग भी एई जेई भी दीजिए। इतने एमएलए जीत कर आए, आपके कहां एमएलए? पूरे भाग गए। क्या मौन व्रत पर बैठा है आपका दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल? दिल्ली का फसाद हुआ 2020 का, तो गांधी वहां पर चला गया, गांधी समाधि के पास। अब आप मौन व्रत पे बैठे हैं क्या? दिख नहीं रहा आपको कि लोगों की बर्बादी? ये समझने की जरूरत है कि बुलडोजर इस देश में चल रहा है तो अहमद और अंसार पर चल रहा है। जब चुनाव आता है तो सब मोहब्बत के मजारे करते हैं, चुनाव हो गया, मकसद निकल गया, अब लगाओ बुलडोजर, तोड़ दो उसको। कोर्ट किस लिए है फिर?